मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए ब्रजपात है, याद रखिएगा। बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात। और आप चिदम्बरम का लड़का भी आपको समझ लीजिए, वो भी उसका भी यह है कि मोदी की बुराई करने के लिए तैयार नहीं है। वो उसका ही मानना है कि मोदी ठीक है। कांग्रेस अपने पेड़ के तने को काट रही है, पेड़ के तने, और जड़ पहले ही गल चुकी है, जड़ पहले ही गल चुकी। ये कह रहे हैं भारत जोड़ो, भारत जोड़ो है और अपनों को छोड़ो। ये कौन सा इन्होंने भारत जोड़ दिया? मुझे ऐसा लग रहा है, आपको बता रहे हैं, कभी राहुल ने कहा था पनौती, आपको बता रहे हैं वही पनौती जो है इनके लग गई है। सब क्या हो रहा है? ये हिमाचल में के लीडर जा रहे हैं, तमाम लीडर। जो प्रमोद किशन जी ने कहा है बिल्कुल सही, आपको बता रहे हैं कि इनका आप समझ लीजिए पतन के दिन आ गए हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस के एक बड़े और वरिष्ठ नेता ने 55 साल के पारिवारिक रिश्ते को ही कांग्रेस के साथ खत्म कर लिया है। हम बात कर रहे हैं मिलिंद देवड़ा जी की, जिन्होंने अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो बीजेपी की अलायंस पार्टी जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी को जल्द आज ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके बाद कांग्रेस के ही नेता का बयान है इस मामले को लेकर, आचार्य प्रमोद का, जिनका ये मानना है कि कांग्रेस ने राम मंदिर का इनविटेशन ठुकरा दिया, तो अब कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की पार्टी में इस तरीके के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिस पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से कांग्रेस से एक बड़े नेता ने अब उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, मिलिंद देवड़ा ने, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए ब्रजपात है, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि मिलिंद देवड़ा, इनके फादर मुरली देवड़ा, कांग्रेस के ऐसे नेता थे महाराष्ट्र के कि जिनका अपना नाम था। जब मिलिंद देवड़ा बच्चे थे उस समय वाईवी चौहान ने कहा था मुरली देवड़ा जी के लिए, उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस में एकता चाहिए तो मुरली देवड़ा को जरूर ले करके आइए। मिलिंद देवड़ा के लिए वाईवी चौहान कहते थे ये बहुत बड़ा नेता बनेगा, और उन्होंने ये कहा था आपके पूरे संस्कार इस बच्चे पे हैं। ये बात वाईवी चौहान जो टॉप के लीडर थे, केंद्र में मंत्री रहे, उनके ये थे। दूसरी आपको बता रहे हैं कि पाटिल साहब भी मिलिंद देवड़ा को मानते थे। मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान जब जिस समय चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, वो भी आप समझ लीजिए कि इनको बहुत मानते थे। मिलिंद देवड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के, राहुल गांधी के साथ जो टीम थी, जो टीम बड़ी मजबूत मानी जाती थी, उसमें आपको बता रहे हैं जो लोग थे वो थे मिलिंद देवड़ा, पायलट सचिन पायलट, और ये ज्योति आदित्य सिंधिया और कर्ण सिंह के सुपुत्र जी, ये सब लोग थे जिनका अपना नाम था। ये 8-6 साल लोगों का, सबसे बड़ी बात थी, इन लोगों का अपना आधार था। अगर बॉम्बे में कांग्रेस के कोई मॉस लीडर है जिसकी अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप ये मानिए जो व्यक्तिगत जिसका जनाधार है वो मुरली देवड़ा और इनका था। दूसरे भी पार्टी में नेता रहे जो बहुत प्रभावशाली रहे, जिनका सोनिया जी हमेशा मानती रही, मनमोहन सिंह जी और वो एंटोनी जी, तीसरे वो ये चिदम्बरम जी, तमाम लोग ऐसे रहे, और मणिशंकर अय्यर जी। ये लोग पब्लिक लीडर नहीं थे, पब्लिक लीडर एनडी तिवारी थे, पब्लिक लीडर माधवराव सिंधिया थे, मुरली देवड़ा थे, ये थे। अब पता नहीं क्या हो रहा है कि कांग्रेस में बड़ा ताज्जुब की बात है, ज्योति आदित्य सिंधिया चले गए। जितेंद्र प्रसाद, इतना बढ़िया यूपी नेता, उनका लड़का चला गया। कितनी ताज्जुब की बात, जिनके लिए कोई उंगली नहीं उठा सकता था वो चले गए। ये मिलिंद देवड़ा चले गए, बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात। और आप चिदम्बरम का लड़का भी आपको समझ लीजिए, वो भी, उसका भी यह है कि मोदी की बुराई करने के लिए तैयार नहीं है। वो उसका ही मानना है कि मोदी ठीक है। अब आपको बताना है, अगर यही पोजीशन रही, जिनके बल पे ये यूथ और प्रॉमिसिंग लीडर माने जाते थे, जो प्रॉमिस करते थे उसको निभाते थे, जो प्रॉमिस करते थे उनको निभाते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी चले गए। ये क्या हो रहा है? हेमंत बिस्वा शर्मा का जाना, इन सब का, सचिन पायलट भी आप समझ लीजिए कि वो असंतुष्ट हैं। इतना बड़ा लीडर, उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। आपको बताना है कि ये यूथ को इन्होंने
कांग्रेस अपने पेड़ के तने को काट रही है, पेड़ के तर और जड़ पहले ही गल चुकी है, जड़ पहले ही गल चुकी। और ये उन जड़ों पे भरोसा कर रहे हैं जो जड़ें गल चुकी हैं, कट चुकी हैं। तो आपको बता रहे हैं इससे ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको इसकी वजह यह है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है इसको बदलना होगा। सही कहा था महात्मा गांधी ने, देश आज़ादी के बाद कांग्रेस भंग कर दो। अभी भी वक्त है, कांग्रेस की जगह नाम दूसरा रखिए। और चूंकि कांग्रेस देश की आज़ादी में रही, उस कांग्रेस में सभी लोग थे, बीजेपी वाले और ये कम्युनिस्ट के लोग, सभी लोग थे, उस कांग्रेस का किया था। ये कांग्रेस दूसरी, मगर अब जो कांग्रेस आ गई है ये कांग्रेस तो टोटल डुप्लीकेट है, टोटल डुप्लीकेट। और कांग्रेस के ये कह रहे हैं भारत जोड़ो, भारत जोड़ो है और अपनों को छोड़ो। ये कौन सा इन्होंने भारत जोड़ दिया, कौन सा भारत जोड़ दिया? इनकी तारीफ तब थी जब लक्षद्वीप ये पहुंच जाते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंच जाते हैं। एक और बड़ा सवाल है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि खुद जो है कांग्रेस के ही नेता है, उनका इस मामले पे कहना है कि कांग्रेस ने इनविटेशन ठुकरा दिया, इस वजह से इस तरीके के हालात जो हैं वो पार्टी में देखने के लिए मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी भी समय है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन जो है, निमंत्रण जो है स्वीकार करें। क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लग रहा है, आपको बता रहे हैं, कभी राहुल ने कहा था पनौती, आपको बता रहे हैं वही पनौती जो है इनके लग गई है, वही पनौती लग गई। आप समझ लीजिए, ये टोपी किसी को देना चाह रहे थे, टोपी इन्हीं पे आ गई पनौती की। एक गाना था, रंगीला हूँ मैं दिल का रतन मेरा नाम, निशाने पे निशाना लगाना, उसमें टोपियाँ एकदम, वो टोपी इनके ऊपर आने लगी है राहुल गांधी पे। आपको बता रहे जिस तरह के इनके बयानात होते हैं, इतने लोग, अच्छे लोग जो इनर्जेटिक लीडर थे, ये पार्टी से जा रहे हैं। ये निश्चित तौर पे आप मानिए कि कमज़ोर जो है विपक्ष में जिस लीडर को आप महसूस कर रहे हैं, वो राहुल गांधी कमज़ोर आदमी हैं, कमज़ोर आदमी। अब इन्होंने क्या किया, खड़गे जी को ले आए, बेचारे बुजुर्ग आदमी, उनको प्रधानमंत्री के लिए। तो नीतीश कुमार भी मौज ले रहे हैं कि चलो जब निपट रहे तो निपट जाओ। अब आपको बता रहे हैं इससे भी ज़्यादा बुरा हो रहा है, ये यात्रा निकाल रहे, न्याय यात्रा। अरे न्याय कर रहे हो, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रहे हो। वीरभद्र जी की वाइफ को तुमने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया हिमाचल से, उनके बल पे जीत करके आए, वो बेचारी जा रही हैं अयोध्या। कर्ण सिंह जिनके बल पे तुम लोग हो, कर्ण सिंह एक भी दाग नहीं है, बेदाग है कर्ण सिंह का बेटा कर्ण सिंह जा रहे हैं। सब क्या हो रहा है? ये हिमाचल में के लीडर जा रहे हैं, तमाम लीडर। जो प्रमोद किशन जी ने कहा है बिल्कुल सही, आपको बता रहे हैं कि इनका आप समझ लीजिए पतन के दिन आ गए हैं और शुरुआत हो गई है। और आपको बता रहे हैं कि भगवान राम का प्रकोप जो है, आप समझ लीजिए प्रकोप किस पे हुआ, रावण पे हुआ। क्या पोजीशन हो गई, रावण का पतन हो गया। और वही विभीषण था, विभीषण के ऊपर दया रही, विभीषण क्या वहाँ का राजा बना। वो 3 लोग का राजा बर्बाद हो गया, वो बना। राम की कृपा जिस पे रही और राम का प्रकोप जिस पे हुआ, तो आपको बता रहे हैं कि पोजीशन बाली वाली है, बाली वाली। बाली का क्या हुआ था, बाली क्या हुआ था, ये सुग्रीव सब निकल रहे हैं, हनुमान सेना। और पूरे उसमें आप नोट कर लीजिए कि कांग्रेस इस बात में काफ़ी टूटेगी और कांग्रेस का मतदाता नाराज़ है। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, कर्नाटक में हर मंदिर में पुताई हो रही, सजावट हो रही है, गवर्नमेंट के लोग करा रहे हैं, ऑफिसर अधिकारी, वहाँ के मंत्री वगैरह, मगर ऊपर से आदेश आ गया मत जाना। खड़गे जी की इच्छा थी कि मैं दौरा चला जाऊँगा, समझे। और आज खड़गे जी ने सोचा था ज़िंदगी में हम दौड़ते हुए जाएंगे वहाँ पास में, जब 100 मीटर हो जाएगा दौड़ते हुए भगवान के उसमें बड़े उससे हो जाएंगे, लौट जाएंगे वहाँ पे। खड़गे जी के भी सपनों के अरमानों को किसने, इसीलिए कहना चाहिए कि चंद्रगुप्त की वाइफ हेलेना बाहर की थी, उनको राजपाट नहीं दिया गया था। आज भी सोनिया की अगर देखा जाए हमदर्दी वहीं, ये क्या करते रहे, इनका खानदान कितने बार अयोध्या गया,
इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये भी पता लगाने। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये भगवान राम कर रहे हैं, जो देवता लोग हैं वो आ रहे हैं, राक्षस हमेशा रहे। आपको बता रहे हैं कि भगवान राम मंदिर नहीं चाहते हैं किसी पापी आदमी कोई आए जिससे वहाँ राम मंदिर अपवित्र हो जाए। इसीलिए पापी को खुद ही दिमाग दिए हैं कि उनके दिमाग में गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि वो जा ही नहीं वहाँ पाए। तो जैसा कि आपने आज पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है कहा है कि कहीं ना कहीं राम का प्रकोप भी देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो है एक इनविटेशन को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि आरएसएस या बीजेपी का जो है पर्सनल इवेंट है, इसके बाद से कांग्रेस में ये बड़ी टूट देखने के लिए मिल रही है। एक नेता, एक बड़ा नेता जिसके पारिवारिक संबंध 55 साल से ज़्यादा समय से कांग्रेस के साथ है, उसने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, जो कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।